एलियन यूएफओस। इसके बारे में हम सबको कुछ ना कुछ ज़रूर पता है। यूएसए में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से बहुत सारे यूएफओ साइटिंग्स होने लगा था, लेकिन वो साल था 1947। उस साल में यूएफओ साइटिंग्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। मतलब उस साल यूएस के कहीं ना कहीं से यूएफओ साइटिंग्स का खबर आ रहा था। ये इतना ही ज़्यादा था कि 1947 के जून से लेकर दिसंबर तक करीब 300 से भी ज़्यादा साइटिंग्स देखे गए थे। लेकिन उस 300 यूएफओ साइटिंग्स में से एक साइटिंग लोगों को आज भी चैन से बैठने नहीं देता है, और वो है द रॉसवेल क्रैश। तो ऐसा क्या क्रैश हुआ था और वो इतना खास क्यों है? तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और मैं हूं देवाशीष, चलिए जान लेते हैं। जून 14, 1947। इस दिन कुछ क्रैश हुआ फॉस्टर रैंच, न्यू मैक्सिको। उस क्रैश के 20 दिन बाद 4 जुलाई को वहाँ का एक फार्मर या किसान जिसका नाम था मैक ब्राजिल उस क्रैश साइट पे जाता है। वहाँ जाके उसको पता चलता है कि वहाँ पे कुछ क्रैश हुआ है, और उसके ठीक 3 दिन बाद उन्होंने उन मलबे या रैकेज पार्ट्स को लेकर वहाँ का एक पुलिस ऑफिसर जॉर्ज विलकॉक्स के पास गया और उनको उस घटना के बारे में सब कुछ बताया। उसके बाद विलकॉक्स ने उस घटना को एक एयरफोर्स के ऑफिशियल को बताया और उन्होंने उसको जनरल रॉजर को। इसके बाद जनरल रॉजर ने जेसी मार्शल नाम का एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को उस क्रैश वाले जगह में जाके उसका इंस्पेक्शन करने को कहा। इंस्पेक्शन के बाद जेसी मार्शल ने वहाँ का कुछ इंफॉर्मेशन जनरल रॉजर को बताया। इसके ठीक बाद जनरल रॉजर ने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ये न्यूज़ रिलीज करने को कहा कि हमें एक फ्लाइंग सॉसर मिला है। उसके अगले ही दिन न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ आ गया था कि रॉसवेल आर्मी ने एक फ्लाइंग सॉसर को ढूंढ लिया है। इसके ठीक बाद ही जब जेसी मार्शल ने उस फ्लाइंग सॉसर का कुछ मटेरियल जनरल रॉजर के सामने लाया, तब अगले ही दिन यानी 9 जुलाई को न्यूज़पेपर में ये कहा गया कि वो कोई फ्लाइंग सॉसर नहीं बल्कि एक वेदर बलून का मलबा था। उसके बाद उस इंसिडेंट को कम्प्लीटली अंडरग्राउंड कर दिया गया। लेकिन क्या आपको इसमें कुछ अजीब लग रहा है? पहले दिन ये कहा गया कि वो एक फ्लाइंग सॉसर है और दूसरे ही दिन उसको वेदर बलून का नाम दे दिया गया। लेकिन उसके बाद लोग इस घटना को भूल भी गए। लेकिन 1978 में यानी उस घटना के 31 साल बाद स्टैटन टी फ्रीडमैन ने जेसी मार्शल का एक इंटरव्यू लिया, और उस इंटरव्यू में जेसी मार्शल का एक लाइन ने रॉसवेल इंसिडेंट को फिर से जिंदा कर दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कह दिया, being familiar with all our activities, that it was not a weather balloon, nor an aircraft, nor a missile. It was something else, which we didn't know what it was. The wreckage was not a weather balloon. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने उन टुकड़ों को उठाया था तब उसका कोई वेट ही नहीं था। वो एक ऐसा प्लास्टिक था जो आयरन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा चीज़ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को अपने हाथों से उठाओगे तो उस चीज़ का कुछ ना कुछ वेट आपको फील ज़रूर होगा, चाहे वो कितना भी हल्का हो। लेकिन मार्शल के मुताबिक वो चीज़ बिल्कुल वेटलेस था, और उन्होंने ये तक भी कह डाला कि वो कोई नॉर्मल नहीं बल्कि एलियन मटेरियल था। उस इंटरव्यू के बाद फ्रीडमैन ने पब्लिक के सामने ये कह दिया कि गवर्नमेंट की ओर से जो भी स्टोरी लोगों को बताया गया था वो सब एक कवर अप था। पब्लिक से उस बात को पूरी तरीके से छुपाया गया था। फ्रीडमैन ने ये भी कहा कि शायद उस दिन रॉसवेल में एक स्पेसक्राफ्ट गिरा था और शायद वहाँ से एलियन बॉडीज भी मिला था। और इस इंटरव्यू को पब्लिक में आने के बाद लोगों में हलचल मच गया था। इसके बाद 1994 में यूएस एयरफोर्स ने कहा कि हाँ,
वो एक कवर अप था, लेकिन यूएस एयरफोर्स के एक बलून एक्सपेरिमेंट का, कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट का नहीं। तो इससे ही पता चलता है कि गवर्नमेंट उस बात को तब भी छुपा रहा था। उसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने द रॉसवेल रिपोर्ट में ये क्लियर कर दिया कि 1947 का वो इंसिडेंट एक वेदर बलून क्रैश ही था, और वहाँ पे जो एलियन बॉडीज मिलने का बात हो रहा था, तो उसको लेकर गवर्नमेंट ने कहा कि 1950 में पैरा जंपिंग का टेस्ट चल रहा था, और उस टेस्ट में प्लास्टिक डमी मटेरियल का यूज़ किया जाता था, और गवर्नमेंट का ये कहना था कि वहाँ पे कोई एलियन बॉडीज नहीं था। लेकिन चौंकाने वाला बात ये था कि वो एक्सपेरिमेंट 1950 में हुआ था, ना कि 1947 में। और उससे भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ ये था कि वो प्लास्टिक डमी मटेरियल्स का हाइट 6 फीट से ज़्यादा था। लेकिन जिन लोगों ने उस एलियन बॉडीज़ को देखने का दावा किया था, उन लोगों ने कहा कि उन बॉडीज़ का हाइट 3 से 4 फीट ही था। और इसके बाद जब 1947 का डॉक्यूमेंट्स को खोजा गया, तब 1947 के जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का हर एक डॉक्यूमेंट को जला दिया गया था, और इसको कौन किया था इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और ये सब बात उन लोगों ने बताया था जो कि उस क्रैश को होते हुए देखा था, और ऐसा होते हुए सिर्फ 1 या 2 लोग नहीं, बल्कि 600 लोगों ने देखा था। थॉमस जे कैरी और डोनाल्ड स्मिथ, जो कि उस समय के बड़े रिसर्चर्स थे, उन लोगों ने एक किताब या बुक को लिखा था जिसका नाम था विटनेस टू रॉसवेल, और ये सब इसी बुक से सबको पता चला। अगर एक घटना को लेकर 600 लोग एक ही बात को एग्जैक्ट सेम तरीके से बता रहे थे, तो वो बात कभी गलत हो ही नहीं सकता है। ओके, अब थोड़ा पीछे चलते हैं। हम क्या जानते थे कि मैक ब्रेज़ल ने उस मलबे को पुलिस ऑफिसर जॉर्ज विल्कॉक्स को दिया था, बस। लेकिन ये सब एक ऑफिशियल रिपोर्ट था, लेकिन एक्चुअली में कुछ और ही हुआ था। ब्रेज़ल ने जब वो मलबा पुलिस ऑफिसर को दिया, तब जॉर्ज विल्कॉक्स ने फ़ोन पे एक वर्ड को यूज़ किया था, अदर वर्ल्डी, यानी बाहर की दुनिया का। लेकिन विल्कॉक्स के उस बात को किसी ने भी यकीन नहीं किया था। पर एक रेडियो जर्नलिस्ट जिसका नाम था फ्रैंक जॉयस, उसने उसी दिन मैक ब्रेज़ल का एक इंटरव्यू लिया था, जिस दिन ब्रेज़ल को उस क्रैश के बारे में पता चला था। तब ब्रेज़ल ने ये क्लियरली कहा था कि उस क्रैश के जगह में एक यूएफओ उतरा था, और उन्होंने ये भी कहा था कि वहाँ एलियन बॉडीज मिला था। फ्रैंक उस इंटरव्यू को उस दिन ब्रॉडकास्ट करने ही वाले थे, लेकिन अचानक उनको एक फ़ोन कॉल आ गया। उस इंटरव्यू को ब्रॉडकास्ट करने से मना कर दिया। उसके बाद ब्राज़ील को जब भी यूएफओ के बारे में कुछ भी पूछा गया, तब से उन्होंने कभी भी यूएफओ को लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया था। और उसके बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी वापस ले लिया था। और उसके बाद उन्होंने किसी वजह से अचानक अपना फार्मिंग का काम भी छोड़ दिया, और वहाँ से वो किसी दूसरे जगह में जाके रहने लगे थे। उनके बारे में जब पता लगाया गया, उनके फैमिली मेम्बर ने ये कहा कि मिलिट्री ने उनको ये सब बताने को मना कर दिया था। वहाँ का एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वॉल्टर हॉट ने एक टॉप सीक्रेट फाइल बनाया था, और उनके मौत के बाद उन फाइल से जो इंफॉर्मेशन बाहर निकला वो चौंका देने वाला था। वहाँ पे ये लिखा था कि जो फोटो पब्लिक में दिखाया गया था वो एक्चुअली एक झूठ था। वहाँ पे ये भी लिखा था कि वहाँ पे जो क्रैश मटेरियल था उसको वेदर बलून के पार्ट से बदल दिया गया था और उसका फोटो लिया गया। जितने भी विटनेस थे उन सब ने यही कहा कि वहाँ पे एलियन बॉडीज मिला था, और उनके सिर और आँख बहुत बड़े थे, और कुछ लोगों के मुताबिक उन्होंने एलियन बॉडीज को देखा भी था। उसमें से था वॉल्टर हॉट, रिटायर्ड जनरल आर्थर ई एक्सन और सार्जेंट हर्शल क्रीस। अगर स्पेस क्राफ्ट की बात करें तो उस डिपार्टमेंट में एक फ्लाइट इंजीनियर था जिसका नाम था विलियम एनिस।
उन्होंने सालों तक गवर्नमेंट का ही वो बात ही रिपीट किया था, लेकिन 2008 में उन्होंने ये कह दिया कि वहाँ पे कोई वेदर बलून नहीं बल्कि स्पेस क्राफ्ट ही क्रैश हुआ था। उन्होंने ये कहा कि उस स्पेस क्राफ्ट में कोई इंजन नहीं था और उस मलबे को यानी उस स्पेस क्राफ्ट के मेटल को 25 या 25 ऑफिशियल्स ने देखा था। ऐसा भी कहा जाता है कि वो एक ऐसा मेटल था उसको किसी भी शेप में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता था और उसके बाद वो अपने ही ओरिजिनल शेप में भी वापस आ जाता था। उसका नाम रखा गया मेमोरी मेटल। एनिस ने ये भी कहा कि एक ऑफिशियल ने उस मेटल को स्क्वीज करके उसको एक बॉल की तरह बना दिया था और उसके बाद वो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया था और ये देखने के बाद उनको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा मेटल हमारे धरती में तो नहीं पाया जाता है। और उसके बाद बहुत सारे रिसर्चर्स ने उस क्रैश साइट में बहुत खुदाई किया, लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला क्योंकि गवर्नमेंट ने उस जगह को ऑलरेडी कंप्लीट क्लीन अप कर दिया था। तो सवाल ये आता है कि अगर वो एक वेदर बलून क्रैश ही था तो क्लीन अप का क्या ज़रूरत था और ये कैसे पॉसिबल है कि जहां 600 लोगों ने इस एलियन स्पेसक्राफ्ट को देखा था वो कभी हुआ ही नहीं। आज तक भी रॉसवेल इंसिडेंट के बारे में गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन एक ना एक दिन तो इसके बारे में दुनिया को बताना ही पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं साइंस के किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में साइंस को के साथ।